Example 15. For which values of a and b are the zeros of q of x equal to इतना, also the zeros of the polynomial p of x equal to इतना। करा a और b के किस वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल का जीरोज है जो इस पोलिनोमियल का भी जीरोज है, और फिर बोला कि भी जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आर नॉट जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो करा कि पी ऑफ एक्स का कौन सा जीरो है जो क्यू ऑफ एक्स का जीरोज नहीं है। देखिए इसमें क्या रहा है कि ए और बी के किस वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो इस पोलिनोमियल का भी जीरोज है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जैसे एक पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका आप जीरोज निकालिएगा तो इसका दो जीरो जाएगा, एक -2 और एक -3। आप खुद से निकाल कर चेक कर लीजिएगा। और एक पोलिनोमियल आप और ले लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू, सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। इस तरीके से आप इसका जीरोज निकालिएगा तो इसका भी जीरोज -2 और -3 ही आएगा। ठीक है, आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा था क्वेश्चन में कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल का जीरोज है वो सेकेंड पोलिनोमियल का भी जीरोज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं -2 और -3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है, और -2 और -3 इस पोलिनोमियल का भी जीरोज है। तो यदि एक ही जीरोज दो दो पोलिनोमियल का हो तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला पोलिनोमियल है जो दूसरा पोलिनोमियल को एग्जैक्ट डिविजल कर देगा। नहीं तो आप डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 में यहाँ लगाइए 2 बार में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। तो यहाँ से माइनस 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 ये भी कटेगा, तीनों सेम है प्लस माइनस में, तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो बस आपको समझाने का एक ही मकसद था कि यदि फर्स्ट पोलिनोमियल का जीरोज सेकेंड पोलिनोमियल का भी जीरोज हो तो फर्स्ट पोलिनोमियल है जो सेकेंड पोलिनोमियल को एग्जैक्ट डिविजल कर देगा, मतलब रिमाइंडर आएगा जीरो। तो यहाँ भी डिवाइड करके देखिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पहले डिवाइड करिए तो एक्स स्क्वायर बार में लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 5 प्लस 2x पे पावर 4। यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर वाला के सामने लिखिए, ये प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 और -1 तो ये हो जाएगा -3x पे पावर 4, और यहाँ पे -4x3, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में बच जाएगा 3 और नीचे में माइनस से, और ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस b। अब लगाइए x³ में लगाना है ताकि -3x पे पावर 4 आ जाए, तो -3x से तो ये आ जाएगा -3x पे पावर 4। और यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 इंटू 2 6x³, ये आ जाएगा -6x³। और यहाँ पे आ जाएगा -3ax, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये तो कटेगा, +6 और -4 तो ये आ जाएगा 2x³, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर 3 माइनस से, और यहाँ पे देखिए x ऊपर भी है x नीचे भी है, तो x कॉमन लीजिए तो ऊपर में बचेगा 3 और नीचे में बचेगा +3a, यहाँ पे आएगा +3a और प्लस b। अब लगाइए x³ है, यहाँ पे 2x³ लाना है तो आप 2 बार में लगाइएगा तो ये आ जाएगा 2x³, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 तो 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 2a, तो यहाँ कांस्टेंट के साथ लिखिए 2a, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए +1 और -4, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ऊपर में बचेगा 3 माइनस से और नीचे में बचेगा -4, और यहाँ पे बच गया x इंटू 3 + 3a, और यहाँ पे बचेगा b -2a, ऊपर में b और नीचे में -2a। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 - 4 -1, तो -1 माइनस a प्लस x, ये हो जाएगा 3 + 3a, और इधर हो जाएगा b -2a। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया इतना, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स आर ऑल्सो जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स।
मतलब क्यू ऑफ एक्स का जो जीरोज है वो पी ऑफ एक्स का भी जीरोज है। इसका मतलब पी ऑफ एक्स जो होगा वो क्यू ऑफ एक्स से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, जो आपको स्टार्टिंग में करके दिखाए थे। इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा यदि पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से, तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा जीरो। ये हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया था एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस ए प्लस एक्स इंटू 3 + 3a प्लस बी माइनस 2a, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो ये दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है और एक कुछ भी नहीं है, तो जीरो को आप कैसे लिखेगा उस फॉर्म में, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, इस तरीके से आप लिख सकते हैं जीरो को। तो इसको इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस ए प्लस एक्स 3 + 3a प्लस बी माइनस 2a, और जीरो को आप लिख दीजिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, इस तरीके से। अब आप कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस ए इक्वल टू 0x स्क्वायर, तो ये कटेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो -1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए को उधर भेजिए तो -1 इक्वल टू ए, मतलब ए का वैल्यू आ गया -1। उसके बाद एक्स वाले को कंपेयर करिए, तो एक्स इंटू 3 + 3a इक्वल टू 0x, एक्स से एक्स कटेगा तो ये बचेगा 3 + 3a इक्वल टू 0। 3 को उधर भेजिए तो 3a इक्वल टू -3, तो यहाँ से 3 से 3 कटेगा तो a का वैल्यू -1 आ जाएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट को कंपेयर करिए तो b माइनस 2a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट का कंपेयर कांस्टेंट से, यहाँ पे a का वैल्यू देखिए -1 आया है दोनों जगह, तो फाइनल आंसर मेरा -1 ही रहेगा। तो a का वैल्यू -1 पुट करिए तो b माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, b + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 0 - 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ जाएगा -1 और b का वैल्यू आ जाएगा -2। इसके बाद आपसे पूछा था कि व्हिच जीरोज ऑफ p ऑफ x आर नॉट जीरोज ऑफ q ऑफ x, मतलब p ऑफ x का कौन सा जीरोज है वो q ऑफ x का जीरोज नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखिए p ऑफ x में देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 5 है, तो मतलब इसका 5 जीरोज निकलेगा। यहाँ पे देखिए 2 जीरो जीरो, इसको जब फैक्टराइज करिएगा तो 2 जीरो निकलेगा, और ये क्यूबिक है इसको फैक्टराइज करिएगा तो 3 जीरो निकलेगा, और टोटल मिलाकर इसका 5 जीरोज हो जाएगा। तो पहले इसको फैक्टराइज करिए। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर -3x + 2, तो यहाँ से फैक्टराइज करिएगा तो इस पोलिनोमियल जो दे रखा है इसका 2 जीरोज निकल जाएगा, तो यहाँ से निकालिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -x में टूटेगा +2, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x -2, और इधर से -1 कॉमन लीजिए तो x -2, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x -1 और x -2, और वहीं काम करिए लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x -1 इंटू x -2 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करिए कंपेयर कर दीजिए, एक बार x -1 इक्वल टू 0 और एक बार x -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखिए p ऑफ x का 2 जीरो आ गया, एक 1 और एक 2। हालांकि p ऑफ x का टोटल आएगा 5 जीरो, लेकिन अभी हम 2 ही निकाले हैं, एक 1 आ गया और एक 2 आ गया। हम यही 2 जीरो को चेक कर लेते हैं कि ये दोनों जीरो जो है वो q ऑफ x का जीरो होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए q ऑफ x का वैल्यू दे रखा था x³ + 2x² + a, यहाँ पे a का वैल्यू आया था -1, तो इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा q ऑफ x इक्वल टू x³ + 2x² -1। अब आपको चेक करना है कि -1 इसका जीरो है या नहीं। अब आप याद करिए जब स्टार्टिंग में डिवीजन एल्गोरिथम में जब क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो दे रखा होता था, वेरीफाई करना रहता था, तो क्या करते थे बारी बारी से x की जगह पुट करते थे, और यदि उसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो वो इसका जीरोज होता था। तो यहाँ भी वही काम करना होगा, एक बार x को यहाँ पे पुट करिए, यदि q ऑफ a 1 का वैल्यू 0 आ गया तो 1 इसका जीरोज होगा, अदरवाइज ये इसका जीरोज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डालिए भेन x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा q ऑफ 1 इक्वल टू 1 का q 1,
2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 -1, तो ये आ जाएगा 3 - 1। ये देखिए इसका वैल्यू आ गया 2, जबकि आना चाहिए था 0। 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दो चेक कर लीजिए, भेन x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यू 8 और 2 का स्क्वायर 4, अब 4 इंटू 2 8 -1, तो ये आ जाएगा 16 - 1 डेट मीन्स 15। ये भी जीरो नहीं आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस 1, 2 विच इज नॉट जीरो ऑफ QX। इस तरीके से वेरीफाई कर लीजिए। एग्जाम्पल 16, करा बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव दैट द पोलिनोमियल g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल f ऑफ x। करा है कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके बताइए कि g ऑफ x है जो f ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिवाइड देकर नहीं देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर हो जाएगा, इस तरीके से नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके बताना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले सबका डिग्री नोट करिए। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स का डिग्री कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। उसी प्रकार जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। अब आपका क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स तो दे नहीं रखा है, ना ही आर ऑफ एक्स दे रखा है, तो क्यू ऑफ एक्स का डिग्री कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को माइनस कर लीजिए। क्यू ऑफ एक्स का डिग्री निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स का डिग्री माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 - 2, तो इसका डिग्री आ जाएगा 2। और रिमाइंडर का देखिए, जैसे रिमाइंडर का कंडीशन क्या था, जैसे आप पढ़े थे यहाँ पे, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम होता था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता था। और जो रिमाइंडर होता था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। डेट मीन्स यहाँ पे बीच में आपका a रहता था, यहाँ पे b, यहाँ पे क्वासेंट और यहाँ पे रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होता था वो 0 के इक्वल या इससे बड़ा, लेकिन हमेशा b से क्या होता था, छोटा होता है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के टर्म में है, तो इसको कैसे लिखिएगा, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहेगा, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स, जिससे डिवाइड करते हैं वो जी ऑफ एक्स रहेगा, और नीचे रिमाइंडर रहेगा आर ऑफ एक्स। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जी ऑफ एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या होता था, b से छोटा होता था, और यहाँ पे b की जगह क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो ये जी ऑफ एक्स से छोटा होगा, लेस देन जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और देखिए जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करिए, तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा, एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से छोटा लेना आपको, तो एक 0 और एक 1। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c, और लीनियर का होता था ax प्लस b। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स का तो वैल्यू दे रखा है और जी ऑफ एक्स का भी दे रखा है, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स का डिग्री नहीं दे रखा और आर ऑफ एक्स का नहीं दे रखा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्यू ऑफ एक्स का डिग्री 2 है, डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको लेट करना होगा ax² प्लस bx प्लस c। और रिमाइंडर को देखिए, रिमाइंडर का डिग्री 0 है और 1 है, तो 0 के टर्म में आपको लेट नहीं करना, आपको 1 के टर्म में लेट करना होगा। तो 1 का मतलब क्या हुआ, लीनियर, लीनियर का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी तो पहले से आ गया है, तो आप ax प्लस बी को अलग तरीके से लीजिए, इसको ले लीजिए px प्लस q, ठीक है, ताकि दोनों मैच ना खाए। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, इस तरीके से लेट कर लीजिए। इसके बाद यूज डिवीजन एल्गोरिथम, तो यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करिए, एफ ऑफ एक्स ये दे रखा आपका 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स दे रखा x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1, और आपका क्यू ऑफ एक्स अभी लेट किए हैं ax² प्लस bx प्लस c।
और रिमाइंडर है पी एक्स प्लस क्यू। इस तरीके से। इसके बाद ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर को ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर को पहले तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद 3x को तीनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3ax क्यू, फिर 3bx स्क्वायर, और फिर 3x को सी से करिए तो ये हो जाएगा 3cx। फिर 1 को तीनों से करिए तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इधर px प्लस क्यू है तो इसको लिख दीजिए। इसके बाद आप कॉमन लीजिए, x पे पावर 4 वाला एक ही टर्म है तो इसको रहने दीजिए, ए एक्स पे पावर 4। उसके बाद एक्स क्यू वाला देखिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक्स क्यू कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा b और यहाँ पे बचेगा 3a। उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा c और यहाँ पे बच जाएगा 3b और यहाँ पे आएगा a। उसके बाद एक्स वाला टर्म देखिए, एक्स वाला एक यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो x कॉमन लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 3c और यहाँ पे पहले यहाँ पे b और यहाँ पे p, और दो टर्म आपका और बचा हुआ, एक c और एक q, ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे लिखिए c प्लस q, ये आपका कांस्टेंट टर्म। अब आपको कंपेयर करना होगा, जैसे इधर का वैल्यू बराबर के इधर साइड का वैल्यू ये वाला है और बराबर के इधर साइड ये वाला है, तो अब आपको बारी बारी से कंपेयर करना होगा, पावर 4 वाले को पावर 4 के साथ, 3 वाले को 3 के साथ, x वाले को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो सबसे पहले पावर 4 वाला को कंपेयर करिए पावर 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x पे पावर 4 इक्वल टू ए एक्स पे पावर 4। यहाँ देखिए x पे पावर 4 से x पे पावर 4 कटेगा तो ये बचेगा 3 इक्वल टू a, डेट मीन्स a का वैल्यू आएगा 3। उसके बाद पावर 3, तो यहाँ पे है 5x पे पावर 3, तो 5x पे पावर 3 को कंपेयर करिए x पे पावर 3 इंटू बी प्लस 3a से, तो यहाँ से x पे पावर 3 से x पे पावर 3 कटेगा तो हो जाएगा 5 इक्वल टू बी प्लस 3a। और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 3 आया है तो 3 पुट करिए, तो 5 इक्वल टू बी प्लस 3 इंटू 3 9, 9 को इधर ला के माइनस करिए तो हो जाएगा b इक्वल टू -4। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे -7x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए c प्लस 3b प्लस a, यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो -7 इक्वल टू c, और यहाँ से देखिए b का वैल्यू -4, तो -4 इंटू 3 -2 वैल्यू और a का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 पुट करिए तो हो जाएगा -7 इक्वल टू c, और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो हो जाएगा 9, और 9 को इधर भेजिए तो हो जाएगा -7 प्लस 9 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू आएगा 2। उसके बाद x वाले को कंपेयर करिए x वाले के साथ, तो यहाँ पे देखिए 2x है तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू एक्स इंटू 3c प्लस b प्लस p, तो यहाँ से x कटेगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए c का वैल्यू 2 आया है तो 3 इंटू 2 6, और b का वैल्यू -4 तो यहाँ पे -4 प्लस p, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 प्लस p, 2 को इधर ला के माइनस करिए तो p इक्वल टू आ जाएगा 0। और एक कांस्टेंट टर्म बच गया, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म 2 है और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म c प्लस क्यू है, तो इसको कंपेयर करिए तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू सी प्लस क्यू, और c का वैल्यू 2 आया है तो 2 इक्वल टू 2 प्लस क्यू, तो यहाँ से 2 को माइनस करिए तो यहाँ से q इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रूव दैट द पॉलिनोमियल g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। कह रहा है कि g ऑफ x है जो f ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो यहाँ से देखिए रिमाइंडर को आप माने थे p ऑफ x प्लस क्यू, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए, ये था p ऑफ x प्लस क्यू,
तो आर ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पी का वैल्यू आया था 0 और क्यू का भी वैल्यू आया है 0, तो यहाँ पे पुट करिए तो 0 इंटू एक्स और प्लस 0, तो आ जाएगा 0, मतलब रिमाइंडर आ गया 0, यानी ये इसका फैक्टर है, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यस जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। Example 17. Can applied the division algorithm to find the quotient and remainder on dividing f of x by g of x as given below. करा कि f of x में g of x से डिवाइड करिए और बताइए कि क्वासेंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, और वो भी आपको डिवाइड करना है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना। तो सबसे पहले आप सबको डिग्री नोट करिए। एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, जी ऑफ एक्स का 1 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 1, और क्यू ऑफ एक्स का डिग्री निकालने के लिए बताए हैं एफ ऑफ एक्स वाले डिग्री से जी ऑफ एक्स की डिग्री को माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। अब रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा, तो आपको पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन जी ऑफ एक्स। जैसे ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आएगा क्यू ऑफ एक्स, नीचे आता है रिमाइंडर और यहाँ पे होता है जी ऑफ एक्स। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे पुट करिए तो रिमाइंडर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन जी ऑफ एक्स का वैल्यू 1, तो 1 से छोटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू आएगा वो क्या क्या हो जाएगा, या तो 0 के इक्वल या उससे बड़ा, तो 0 आएगा एक, और सेकेंड है 1 से छोटा होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगा, 1 तो होगा नहीं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे लेट करिए क्यू ऑफ एक्स को और आर ऑफ एक्स को। यहाँ पे देखिए क्यू ऑफ एक्स का डिग्री 2 है तो आपको क्वाड्रेटिक लेट करना होगा, डेट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वहीं यहाँ पे लेट कर लीजिए। और इसका डिग्री 0 है तो 0 का मतलब ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट आप लेट कर लीजिए, आप के लेट कर लीजिए या कुछ भी लेट कर लीजिए क्योंकि इसका डिग्री 0 है। अगर 1 रहता तो फिर लीनियर के फॉर्म में जैसे ए एक्स प्लस बी होता है तो यहाँ पे इस फॉर्म में कुछ हम लेट करते, लेकिन यहाँ पे डिग्री 0 है तो आप कोई कांस्टेंट लेट कर लीजिए। अब डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू जी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 2 और क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू है अभी लेट किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रिमाइंडर हम कांस्टेंट लेट किए हैं तो यहाँ पे के लिखिए प्लस के, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, पहले एक्स से तीनों में कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, उसके बाद 2 से तीनों में करिए तो हो जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c, इधर हो जाएगा प्लस के। अब यहाँ से देखिए एक्स क्यू वाला एक ही टर्म है तो इसको लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर वाला देखिए एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है तो कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे 2a, एक्स वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है तो x कॉमन लीजिए तो ये बचेगा c प्लस 2b, और फिर आपका बच गया 2 टर्म, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो इसको एक साथ लिख दीजिए 2c प्लस k। इसके बाद आप कंपेयर करिए एक्स क्यू वाला को एक्स क्यू के साथ, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ। तो पहले एक्स क्यू वाला को कंपेयर करिए ए एक्स क्यू के साथ तो ये हो जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू ए एक्स क्यू से एक्स क्यू कटेगा तो 1 इक्वल टू ए, डेट मीन्स ए का वैल्यू आ जाएगा 1। उसके बाद स्क्वायर वाला को कंपेयर करिए माइनस 6x स्क्वायर का कंपेयर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 2a से, तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ये बचेगा माइनस 6 इक्वल टू बी प्लस 2a। अब देखिए ए का वैल्यू कितना 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू बी प्लस 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू आ जाएगा -8। उसके बाद x वाला को कंपेयर करिए तो यहाँ पे है 11x तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस 2b,
तो x से x कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 11 इक्वल टू, सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू तो अभी नहीं निकला है और बी का वैल्यू हम निकाल के लाए -8, तो यहाँ पे पुट करिए तो 2 इंटू -8 ये हो जाएगा -16, और इसको इधर ला के ऐड करिए तो 11 + 16 इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू 27। उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है यहाँ 2c + k, और यहाँ पे कांस्टेंट है -6, तो इसको भी कंपेयर करिए तो 2c + k इक्वल टू -6। अब यहाँ से देखिए c का वैल्यू आया है 27, तो यहाँ पे पुट करिए 27 इंटू 2 54 + k इक्वल टू -6। अब 54 को उधर भेजिए तो k इक्वल टू -6 - 54, तो दोनों ऐड होकर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 -60, तो ये आ जाएगा आपका k का वैल्यू। तो हमसे पूछा था क्वासेंट और रिमाइंडर, यहाँ से देखिए क्वासेंट और रिमाइंडर, तो क्वासेंट आप माने थे ये वाला और रिमाइंडर ये वाला, तो इसको नोट करिए। क्यू ऑफ एक्स लेट किए थे ax² + bx + c, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 1 आया है तो x² ही रह जाएगा, और b का वैल्यू -8, तो ये -8x और प्लस c का वैल्यू 27, और रिमाइंडर को आप लेट किए थे k, और k का वैल्यू आया है -60, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वासेंट और ये रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, और क्वासेंट और रिमाइंडर आपको निकालना है, तो सबका डिग्री नोट करिए। एफ ऑफ एक्स का डिग्री 3 हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का 2 हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स का डिग्री तो 3 - 2 करिए तो ये हो जाएगा 1, और रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा, तो रिमाइंडर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन जी ऑफ एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ से आप रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू बोलिए, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए क्यू ऑफ एक्स का डिग्री 1 आ रहा है और रिमाइंडर का भी डिग्री 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू लीनियर, ये 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ax + b, और रिमाइंडर का भी डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर ही हो जाएगा, तो इसको आप लेट कर लीजिए px + q, क्योंकि उसको भी यदि ax + b लेट करिएगा तो दोनों का a b तो मैच कर जाएगा ना, तो इसीलिए इसको अलग लेट करिए px + q। अब डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करिए, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए सबका, एफ ऑफ एक्स का है x³ -3x² + 5x - 3, जी ऑफ एक्स का है x² - 2, और क्यू ऑफ एक्स अभी लेट किए हैं ax + b, और रिमाइंडर आपका px + q। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे पहले x² को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ax³ - 2a, एक मिनट, ax² को पहले दोनों से करिए तो ये हो जाएगा ax³ + bx², फिर -2 को दोनों से करिए तो ये हो जाएगा -2ax, यहाँ पे -2b, ये हो जाएगा px + q, तो ये हो गया ax³, और x² वाला भी एक ही टर्म है सिर्फ bx²। उसके बाद x वाला देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो x कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा -2a और यहाँ पे +b, और कांस्टेंट टर्म में आपका एक -2b है और एक q है, तो ये हो जाएगा +-2b और +q, इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद कंपेयर करिए सेम कोफिशिएंट वाले को सेम कोफिशिएंट के साथ, डेट मीन्स x³ वाले को x³ के साथ, तो ये हो जाएगा x³ इक्वल टू ax³, तो यहाँ से x³ से x³ कटेगा तो 1 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। उसके बाद स्क्वायर वाले को कंपेयर करिए स्क्वायर वाले के साथ, तो -3x² इक्वल टू bx², तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो -3 इक्वल टू b। उसके बाद x वाले को कंपेयर करिए x वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू x इंटू -2a + b, तो ये x से x कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 आया है तो -2 इंटू 1 -2 ही रहेगा प्लस p,
तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा, 2 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। और एक कांस्टेंट वाला टर्म है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -2b प्लस क्यू है, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -2b प्लस क्यू। यहाँ पे हो जाएगा -3 इक्वल टू b का वैल्यू -3, तो -2 इंटू -3 प्लस 6 और प्लस क्यू, 6 को इधर लाइए तो हो जाएगा q इक्वल टू -9। अब यहाँ पे क्वासेंट q ऑफ x था ax प्लस b, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, a के जगह पे 1 और b की जगह पे -3, तो ये हो जाएगा x -3। उसके बाद रिमाइंडर ये था px प्लस q, और यहाँ पे देखिए p का वैल्यू आया 7, तो ये हो जाएगा 7x और q का वैल्यू -9, तो ये हो जाएगा 7x -9। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी सारे को डिग्री नोट करिए, एफ ऑफ एक्स का डिग्री हो जाएगा 4, जी ऑफ एक्स का 2 हो जाएगा, और क्यू ऑफ एक्स का क्या होगा, तो 4 माइनस 2 करिए तो यह आ जाएगा 2, और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, और यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से रिमाइंडर का जो पॉसिबल वैल्यू आएगा वो एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, 2 से छोटा तो 1 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्यू ऑफ एक्स का डिग्री 2 आ रहा है, रिमाइंडर का डिग्री 1 आ रहा है, तो लेट करिए क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रिमाइंडर को लीनियर में लेट करिए, तो लीनियर में लेट करिएगा तो लीनियर का होता है जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, और जबकि ए और बी तो पहले से आया हुआ है तो आपको लेट करना होगा पी एक्स प्लस क्यू, मतलब ए और बी की जगह कोई दूसरा टर्म आप लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करिए, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करिए, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से पुट करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, अब क्यू ऑफ एक्स अभी लेट किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रिमाइंडर है पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर को सबसे करिए, तो ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स पे पावर 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिर 1 को तीनों से करिए तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बाद माइनस एक्स को, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, और ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो ए एक्स पे पावर 4 एक टर्म है, और बी एक्स क्यू एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे एक्स क्यू कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ पे बचेगा माइनस सी। इसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए और यहाँ पे माइनस बी। इसके बाद एक्स वाला देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक ये, तो एक्स कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे बचेगा माइनस सी और यहाँ पे प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म में आपका एक क्यू हो गया और एक यहाँ पे सी हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए सी प्लस क्यू। उसके बाद कंपेयर आपको करना है सेम टर्म वाले को सेम के साथ, तो सबसे पहले एक्स पावर 4 को कंपेयर करिए एक्स पावर 4 से, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 इक्वल टू ए एक्स पावर 4, तो यहाँ एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कटेगा तो 1 इक्वल टू ए, डेट मीन्स ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ तो क्यूब वाला टर्म ही नहीं है, तो अच्छा यहाँ पे क्यूब वाला टर्म नहीं है तो क्यूब वाला को क्या लिखेगा, जैसे यहाँ पे क्यूब वाला टर्म नहीं है तो क्यूब वाला टर्म को आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से।
तो इसको क्या करना होगा, इसको 0 इंटू एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू इंटू बी माइनस ए। जो भी टर्म इसमें ना रहे उसको आप 0 इंटू करके लिख दीजिए, ठीक है। जैसे एक्स क्यू वाला इसमें नहीं था तो हम लिख देंगे 0 इंटू एक्स क्यू, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कटेगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू बी माइनस ए। और ए का वैल्यू देखिए 1 लाए हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू बी माइनस 1। 1 को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 1। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला को कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर वाले के साथ, तो ये उधर है -3x² इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो -3 इक्वल टू सी, और ए का वैल्यू 1 और बी का भी वैल्यू 1, तो पुट करिए इसमें तो सी प्लस 1 और -1, तो ये तो कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सी इक्वल टू -3। इसके बाद x वाले टर्म तो इधर है 4x, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए ये वाला है x इंटू बी माइनस सी प्लस पी, तो x से x कटेगा तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, b का वैल्यू देखिए 1 है, c का वैल्यू -3, तो यहाँ जब -3 डालिएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस p, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 प्लस पी। अब 4 इधर लाइए तो ये तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 0। इसके बाद कांस्टेंट वाले टर्म को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वाला टर्म 5 है और यहाँ पे c प्लस क्यू है, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू सी प्लस क्यू, और c का वैल्यू -3 है तो यहाँ पुट करिए 5 इक्वल टू -3 प्लस क्यू, 3 को इधर लाइए तो आ जाएगा 8 इक्वल टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 8। अब क्वॉशेंट आप लेट किए थे ax² प्लस bx प्लस सी, a का वैल्यू था 1 तो x², b का वैल्यू भी था 1 तो x हो जाएगा, और c का वैल्यू था -3 तो x² प्लस 6 -3, और रिमाइंडर था px प्लस q। तो यहाँ से देखिए p का वैल्यू आया 0 तो 0 इंटू एक्स 0, और q का वैल्यू आया 8 तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें f ऑफ x दे रखा है x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x दे रखा है 2 - x²। तो सबसे पहले सबका डिग्री आप नोट कर लीजिए, f ऑफ x का 4 हो जाएगा, g ऑफ x का 2 हो जाएगा, और q ऑफ x का तो 4 - 2 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर का निकाल लीजिए, तो रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन g ऑफ x, और g ऑफ x का वैल्यू 2 है तो 2, तो यहाँ से रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वासेंट का डिग्री 2 आया है, मतलब क्वाड्रेटिक आएगा, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, और ये 1 इसका डिग्री है, डेट मीन्स लीनियर, तो इसको मान लिए px प्लस q। उसका बाद वही काम करिए, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपको कंपेयर करना है। तो जब आप कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे एक से ध्यान दीजिएगा कि इसमें x³ वाला टर्म और x² वाला टर्म मिसिंग है, देख लीजिए x⁴ है, उसके बाद सीधे x वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो q वाले टर्म को आप लिख दीजिएगा 0 इंटू x³, और स्क्वायर वाले को भी 0 इंटू x², इस तरीके से। और यहाँ पे जब कंपेयर करिएगा तो देखिए यहाँ पे कंपेयर किए 0 इंटू x³ से -bx³ को, 0 इंटू x² से इधर x² वाले टर्म को, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर लीजिएगा, और लास्ट में आपको रिमाइंडर और ये क्वॉशेंट का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे पुट करके सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा।